केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं और ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी अध्यादेश हैं और ये ऐसे टाइम में पारित हुए हैं जबकि देश में कोरोना की अनडिक्लेयर्ड एक इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी में ये सरकार ने किसानों के साथ चुपके से पीठ में वार किया है। यदि कुछ ऐसा करना था तो उस कुछ समय के लिए रोका जा सकता था और इस ऑर्डिनेंस से पारित होने से छोटे किसान, छोटे मजदूर, आड़ती भाई, मुनीम, मंडी बोर्ड, ये सारा का सारा ये एक फेल हो जाएगा इनका सिस्टम और जो छोटे किसान हैं वो बिल्कुल वो दिहाड़ीदार के कगार पर आ जाएंगे। हम इस तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी ये तीनों अध्यादेश वापस ले। एक जो वहाँ पिपली के अंदर क्या प्रोग्राम था किसानों का? ये तीनों अध्यादेश जो सरकार ने किसानों के विरुद्ध पारित किए हैं, इनके खिलाफ सरकार के खिलाफ हरियाणा के किसान इसका विरोध करने जा रहे थे, जो कि राज्य सरकार की बर्बरता तरीके से इन्होंने इसको रोका है। वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। हमारे एलनाबाद की एक बस यहाँ पर गिरफ्तार कर ली गई, सिरसा में आड़ती भाई गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये सरकार का जितना भी तानाशाही रवैया आया हम इसकी निंदा करते हैं और जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं किए जाते तब तक किसान जथेबंदियाँ पूरे हरियाणा में मिलकर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। हिरासत में लिया जा रहा है। देखो, हम आज जो है पिपली के अंदर किसान यूनियन, व्यापारी भाइयों और मजदूरी भाइयों की रैली थी जो 3 अध्यादेश हमारी सरकार पीछे लेके आई है उसके विरोध में। तो आज जो उसका जगह जगह प्रदर्शनकारियों को बाकायदा जो जितने भी इसका विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे उनको, चाहे कालावाड़ी है, डब्बाड़ी है, डिंग टोल पर है, एलनाबाद में है, आड़ती एसोसिएशन सरसा के जो व्यापारियों को वहाँ ना पहुँचने देना, अपनी बात ना रखने देना, ये आज एक तरह की इमरजेंसी है जिसकी हम एलनाबाद आड़ती एसोसिएशन, किसान यूनियन सभी वर्ग इसकी निंदा करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यहाँ धरना जो एलनाबाद में किसान यूनियन के बैनर के तले चल रहा है, हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि आड़ती एसोसिएशन, मजदूर एसोसिएशन सभी इनका समर्थन करेंगे और जब तक ये चलेगा धरना हम इनका समर्थन करेंगे। देखो, आगे का तो क्रम स्टेट बॉडी जो क्रम किसान यूनियन की और क्रम एसोसिएशन स्टेट बॉडी हरियाणा की और मजदूर की क्रम स्टेट बॉडी हरियाणा की, ये जो फैसला लेगी क्रम उस फैसले का हम अनुपालन करेंगे। मसला आज सरकार ये कहती है कि हम रोज़गार देंगे, सरकार ये कहती है कि जो क्रम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने बच्चों ने क्रम नाम दर्ज करा रखे उनसे हम घरों में संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके विरोध में आज किसान बर्बाद हो रहा है, आज आड़ती बर्बाद हो रहा है, आज मजदूर बर्बाद हो रहा है, आज मुनीम बर्बाद हो रहा है। इसका उदाहरण क्रम बर्बाद होने का क्रम है, यह सरकार MSP रेट ख़त्म करने की चाह रही है। 3 अध्यादेश ये क्रम काला कानून, काला पानी जैसे खतरनाक अध्यादेश क्रम लेकर आई है और हमारा ये 10 सांसदों का हरियाणा प्रदेश है, उनके कान पर भी जून नहीं रहेगी जब ये अध्यादेश जारी हुआ। किसी ने क्रम एक शब्द ये नहीं कहा ये पब्लिक हित में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो क्रम ये सरकार चाह रही है भी, जो मंडी में क्रम जमींदार माल लेगा वो जो खरीदने वाला क्रम है उसको कम से कम 200 रुपये क्रम पर क्विंटल फालतू देगा और जो वचन से कि ढाणी के साथ में किसी ने नोरा लगा लिया, एक आदमी जिसको मार्केट कमेटी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है उसको क्रम एक सिर्फ पैन कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड पर वो क्रम अपने मर्जी का भाव क्रम छोटा व्यापारी लगाएगा, औने पौने दाम में किसान को उसको बेच के जाने पड़ेगा। पैसे की उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। जिसका उदाहरण क्रम अभी कणक के सीजन में चिमनाराम भीमराम एक क्रम फर्म थी जिसने अपने क्रम नोरे में कणक डलवाई, 2.25 करोड़ की क्रम जमींदारों के पैसे लेके वो भाग गया। तो ये सरकार ये चाह रही है हमें, जो आज 50 साल से क्रम आड़ती का, किसान का और मजदूर का एक तालमेल है, हम आपस में भाईचारा है, हमारे तीनों का सर्कल है,
हमारे बगैर किसान को नहीं सकता, किसान को क्या मजदूर के बगैर नहीं सकता, मजदूर को हमारे बगैर नहीं सकता। हमारी कड़ी है, हमारा आपस में एक विश्वास है, हम आपस में दुख सुख में ब्याह शादियों में मरण के वक्त भी हम एक है, लेकिन हमें तीनों को बर्बाद करना ये चाह रही है। दूसरी ये सरकार है जो ये मल्टीप्लेक्स की कंपनियां लानी चाह रही है, जो कि एक जमीनों के राष्ट्रीयकृत करके वो क्या करेंगे। मान लो एक आलू की मिसाल है, अगर आलू के भाव बढ़ गए तो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 रुपये क्विंटल का वो लेगा। अगर 10 रुपये से नीचे आ गया वो कंपनी हमारे आलू के छोड़ देगी। इसमें गिल्ला है, इसमें में नमी है, इसमें में खराब हो गया। तो ये सरकार पता नहीं किस में विचार की है कि पब्लिक को सब सारे GDP ध्वस्त हो चुकी है। हर फैक्ट्री के अंदर एक किसान की जो एग्रीकल्चर GST है वो इस कोरोना महामारी के अंदर बचा रखे है और इसी को मारना चाहते हैं। ये कहते हैं भी कोई ना बचे। आज जो पिपली के अंदर एक महारैली थी, मैं तो जीन झज्जर के उन लोगों का धन्यवाद करूंगा भी इतनी हरियाणा सरकार के जगह जगह नाके लगा के किसी को जाने नहीं दिया। हमारी भी व्यापारी और मजदूर किसानों की आज बस जा रही थी, बाकी गाड़ियां जा रही थी, वो गाड़ियां यारों की अम्बेडकर चौक पर बस को रोक ली गई, सरसा आरतियों को रोक लिया गया, डबाड़ी को रोक लिया। लेकिन आज आप पिपली लाइव में देखो, वो जो किसान और व्यापारी और मजदूर है उन्होंने पिपली मंडी के अंदर पुलिस का प्रशासन का पूरा कड़ा है, लेकिन ओवर ब्रिज के पास उन्होंने वही माइक लगा के और वहाँ के महारैली होने लग रही है। हम तीनों संगठन और समेत हमारे मुनीम मैनेजर हम ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार के, या तो हम मर मिटेंगे या भूखे मरेंगे। भूखे मरने से तो हमें वैसे मर मिटना अच्छा है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये काले कानून वापस लिए जाए और हमें और हमारे बच्चों को बचाया जाए। मैं इसी के साथ धन्यवाद। परमात्मा ने में कोई बरसात नहीं करी, अब आसोज का महीना लगे, फल आ गया, चुगाई का समय 15 दिन सिर्फ, और फसल जमींदार की जो ग्वार की है, एक जोने की फसल को थोड़ा सा छोड़ के बाकी सारी फसल बर्बाद हो रही है। बीमे के रुपये 600 के बजाय 1600 कर दिए, लेकिन हमें खराबा नहीं मिल रहा। अभी तक कोई स्पेशल गिरदावरी के में कोई ऑर्डर नहीं हुए। नरमा 90% के में ख़त्म हो चुके हैं। मतलब है किसान फिरता तो है पैरों पर है, लेकिन उसके पैर डगमगा रहे हैं, उसको संभालने वाली ये सरकार नहीं है। तो आपके माध्यम से हमें कहे भाई स्पेशल गिरदावरी हो और उसका खराबे विक्रम है मंजूर किया। ये धरना जो है तीनों अध्यादेशों के खिलाफ है। सबसे पहले तो हमें सरकार ने जो रात हमारी बस सैलाबाद से पिपली जा रही थी, उस बस को थाने में घेर करके लेके गई पुलिस, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और 2 बजे हम जो है भारत सरकार के तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं उनका हम पुतला भी जलाएंगे। लेकिन नरमे और कपास की जो फसल बर्बाद हो गई सफ़ेद मक्खी और बेमौसमी बरसात की वजह से, और आज इन्होंने फसल बीमा बंद कर दिया। या तो फसल बीमा चालू करे या फिर स्पेशल गिरदावरी करा करके 40,000 रुपये प्रति किले के हिसाब से